अस्सलाम वालेकुम। बच्चे का माँ से ताल्लुक़ और माँ का बच्चे से ताल्लुक़, वो बच्चा जो भी पैदा नहीं हुआ, और यही हमारा आज का टॉपिक रहेगा। 9 महीने बच्चे को माँ अपने पास पालती है और उस ज़माने में उस बच्चे पे माँ के हालात का, उसके मूड का, उसके एनवायरनमेंट का क्या असरात होते हैं, हम इस मौजू को आज डिस्कस करेंगे। रिसर्च ने हमें ये प्रूव किया कि बच्चे के ऊपर म्यूज़िक, टेम्परेचर, लाइट और माँ की इमोशनल कंडीशन का असरात जो है वो उसके ऊपर होते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू एक कैनेडियन कंपोज़र ने बताया कि ही वुड कंपोज म्यूज़िक, और जब वो बहुत छोटे से थे तो ऐसे म्यूज़िक कंपोज कर लेते थे जो कि उन्होंने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं। बाद में उन्होंने अपनी माँ से जब इस चीज़ का जिक्र किया कि मैं ये म्यूज़िक कैसे कंपोज कर पाता हूँ, तो ये पता चला कि जब वो अभी पैदा नहीं हुए थे तो उनकी माँ वही म्यूज़िक कंपोज किया करती थी। इस तरह की बहुत सारी रिसर्चेस हैं जो ये चीज़ प्रूव करती हैं, साबित करती हैं कि बच्चा जो भी पैदा नहीं हुआ उसके ऊपर हालात के और एनवायरनमेंट के असरात रहते हैं। इसके अलावा इमोशंस, यानी कि माँ किस मेंटल स्टेट में है, वो फ्रस्ट्रेटेड तो नहीं है, डिप्रेस तो नहीं है, क्योंकि जब हम डिप्रेशन में होते हैं और जब हम एक डिप्रेस स्टेट में होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम्स पैदा होते हैं जो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बच्चे फीटस तक भी पहुंचते हैं। और रिसर्च ने अगेन इस बात को प्रूव किया है कि वो असरात बच्चे के ऊपर होते हैं। लेटर ऑन इस रिसर्च में ये भी प्रूव किया गया और दिखाया गया कि वो बच्चे स्कूल में उनकी लर्निंग एबिलिटी कम थी, उनकी सोशेबिलिटी कम थी, और वो उनकी परफॉर्मेंस अदरवाइज़ दूसरे बच्चों से कंपेयर बहुत कम थी, क्योंकि जिस ज़माने में अभी वो पैदा नहीं हुए थे तो माँ का मेंटल स्टेटस कुछ ऐसा रहा कि वो डिस्टर्ब रही, फ्रस्ट्रेटेड रही। सो हम इससे क्या अक्स करते हैं, हम आज अपनी यंग मदर्स को और उनके घर वालों को भी ये कहना चाहेंगे कि एक माँ के इर्द गिर्द, एक एक्सपेक्टेंट मदर के इर्द गिर्द एक काम, कंफर्टेबल माहौल होना चाहिए जिसमें वो कंफर्ट फील करे और मेंटली एंड इमोशनली स्टेबल रहे उस ज़माने में जबकि वो बच्चे को एक्सपेक्ट कर रही है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ इस ज़माने में रोल ऑफ डाइट भी है। एक एक्सपेक्टेंट मदर के लिए इम्पॉर्टेंट है रोल ऑफ डाइट। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नॉर्मली शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो शुगर जो है वो बच्चा यूज़ कर रहा है या फीटस यूज़ कर रहा है, एक्चुअली इट्स एन इनडायरेक्ट वे जिससे मदर के अंदर जो इंसुलिन पैदा होती है वो उसको बैलेंस नहीं कर पाती और शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं। सो 2 लोगों के लिए मत खाइए, अपने लिए ही खाइए, बिकॉज आप नहीं चाहेंगी कि आपका वज़न बढ़ जाए, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए या खुदा न खास्ता आपको शुगर हो जाए, बट मुनासिब खाइए और इंटेलिजेंटली। सो हम ये कहेंगे कि आप फ्रूट लीजिए और ऐसी चीज़ें लीजिए जिसमें आयरन हो, कैल्शियम हो। ये वो अज्जा हैं जिससे ब्रेन डेवलपमेंट, जो कि इस वक्त बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है, उसमें हेल्प होगी और बच्चा एक हेल्थी बॉडी के साथ, हेल्थी माइंड के साथ पैदा होगा। इसी तरह की रिसर्च है डॉक्टर बर्नी की रिपोर्ट जो 1981 में शाया हुई, जिसमें उन्होंने इमोशनल स्टेट्स और डाइट को बहुत स्ट्रेस किया और ये कहा कि एक्सपेक्टेंट मदर के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। तो ये चंद छोटी छोटी बातें उन माओं के लिए जो अभी इस प्रोसेस में हैं। वी विश यू ऑल द बेस्ट and we would request the family also to take care of you. Thank you very much. See you next time.